हाउ टू प्ले टेक्सास होल्ड'एम पोकर, यानी कि दो पत्ती वाले पोकर को टेक्सास होल्ड'एम पोकर कहा जाता है। और ये कैसे खेला जाता है आज हम सिखाएंगे बहुत ही इजी स्टेप में। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि 5 कार्ड खुलता है टेबल पे, जो सभी के लिए रहता है, कॉमन कार्ड होता है। और आपको 2 कार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 7 कार्ड होता है और उन्हीं उन्हीं 7 कार्ड में से एक कार्ड बनना चाहिए। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं 1 से लेके 10th रैंक तक का कार्ड के बारे में। तो हम लोग को कार्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 1 से लेके 10th रैंक जो कार्ड का दिया गया है, जो एक कार्ड बनता है और ये ही जो रैंक है इसी के अंडर आपका कार्ड बनना चाहिए, हैंड ऑफ रैंक, जिसे हैंड ऑफ रैंक कहा गया है। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट यानी 10th पे रखा गया है हाई कार्ड का वैल्यू जी, यानी कि किसी का कुछ भी नहीं खुल रहा है, अगर आपके पास हाई कार्ड है तो आपको दिया जाएगा। 9 नंबर पे 1 पेयर का वैल्यू दिया गया है, 1 पेयर का। उसके बाद 8 नंबर पे आपको 2 पेयर्स का दिया गया, यानी कि 2 पत्ती आपका दोनों का पेयर्स खुल गया तो उसे 8 नंबर पर रखा गया है। 7 नंबर पे 3 ऑफ काइंड का वैल्यू दिया गया है, 3 ऑफ काइंड यानी कि एक, यानी जिसे टेढ़ा कहा जाता है। उसके बाद जो है आपको 6 नंबर पे स्टेट यानी रन जिसे कहा जाता है, यानी सीरियल वाई नंबर, यानी कोई भी कलर का स्टेट लगना चाहिए। अगर आपका बड़ा स्टेट है तो आपको मिलेगा, आपसे बड़ा किसी के पास है तो उनको जाएगा। उसके बाद आपको 5 नंबर पे फ्लश का वैल्यू है, यानी कि एक कलर का मतलब पत्ती होना चाहिए, कुछ भी उसमें पत्ती हो। आपका हाई कार्ड है, आपका हाई कार्ड से फ्लश बन रहा है तो आपका जो है बहुत बड़ा फ्लश बनेगा। किसी का छोटा फ्लश बन रहा है, आपका बड़ा फ्लश, तो आपका वैल्यू ज़्यादा होगा। 4th रैंक पे आता है फुल हाउस, यानी कि एक का 3 काइंड और एक पेयर खुल जाए, आपका 2 पत्ती, एक का 3 ऑफ काइंड खुल जाए और एक का पेयर, उसे आपको फुल हाउस कहा जाता है। उसके बाद जो आपको 3rd रैंक पे दिया गया है 4 ऑफ काइंड, यानी कि एक ही पत्ती 4 आपको मिल जाए, यानी कि 2 टेबल पे और 2 आपके एंड में, या तो एक आपके एंड में और 3 टेबल पे, उसे आपको 4 ऑफ काइंड कहा जाता है। उसके बाद 2 रैंक पे स्टेट फ्लश का वैल्यू होता है, यानी कि कोई मतलब कोई भी कलर, यानी कि रेड हो या ब्लैक हार्ट हो या डायमंड हो या चिड़िया हो, उसका मतलब कोई भी कलर का एक सीरियल वाई नंबर हो, उसे आपको स्टेट फ्लश दिया जाता है, जैसे स्टेट होता है। उसके बाद लास्ट में आता है रॉयल फ्लश, यानी कि 10 से स्टार्ट होता है और 1 पे जाके ख़त्म होता है, उसे आप रॉयल फ्लश कहते हैं और सेम कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 जे क्यू के ए आता है, जिसे आप दहला गुलमा बेगी बादशाह कह सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल का टोटल आपको 1 से लेके 10th रैंक मैंने समझा दिया है और इसी के आधार पे आपका पत्ती बनना चाहिए। आपका जितना ऊपर का रैंक बनेगा उतना आपका हाई लेवल का पत्ती होगा। तो यहाँ पे टोटल जो है आपको समझाने के लिए 8 मेंबर्स का टेबल दिया गया है। तो यहाँ पे 8, 9 और 6 मेंबर का भी टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे डी जो होता है डीलर, यहाँ से कार्ड बढ़ता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके लेफ्ट हैंड में एसबी यानी शॉर्ट ब्लाइंड होता है और बीबी बिग ब्लाइंड होता है। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट होने से पहले ही बीबी का जो रुपए लगता है, यानी अगर एसबी का 1 लगता है तो बीबी का 2 लगेगा, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको पैसा जो है पोकर के टेबल पे चला जाएगा, यहाँ पे आपसे ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। तो जो बीबी का लगेगा उतना आपको गेम में रहने के लिए आपको उतना का कॉल देना पड़ेगा। अगर बीबी के ऊपर जो मेंबर है वो अगर बढ़ाते हैं तो उतना आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्री फ्लॉप यानी कि सभी को 2-2 कार्ड बट गया है। यहाँ पे आप प्री फ्लॉप यानी कि बिना कार्ड खुले यहाँ पे आप जो है बीबी यानी कि बिग ब्लाइंड के ऊपर जो मेंबर है वो डिसीजन लेगा कि कितना उनको देना है, यानी वो बढ़ाना चाहते हैं कॉल के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अगर वो अपना सारा पैसा देना चाहते हैं तो सारा पैसा भी दे सकते हैं और फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्ड भी कर सकते हैं। तो उनके पास 4 ऑप्शन है, यानी कि वो जितना कॉल है उतना दे सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, या अपना सब देना चाहते हैं तो सब भी दे सकते हैं सब पैसा, और जो फोल्ड करना है यानी उनको नहीं खेलना है तो फोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेम में रहने के लिए बीबी के ऊपर जो मेंबर है जितना कॉल देता है उतना मिनिमम देना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर बढ़ाता है तो उतना आपको बिना खुले उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 8 मेंबर्स में 3 मेंबर जो है अपना कार्ड के हिसाब से फोल्ड कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब जो है 3 कार्ड खुल चुका है और सिर्फ 5 मेंबर्स टेबल पे बचे हैं। अब जो है बीबी डिसीजन लेगा कि उनको चेक करना है, यानी कि उनके पास 3 ऑप्शन है, वो चेक भी कर सकता है,
फोल्ड भी कर सकता है और पैसा मतलब वो पैसा भी दे सकता है, बेट भी कर सकता है, यानी कि उसको जो पैसा देना है बोर्ड पे वो पैसा भी दे सकते हैं। और उतना पैसा अगर आपको रहना है टेबल पे तो जो वो दिया है उतना दे सकते हैं। अगर उनसे ज़्यादा देना चाहते हैं, राइज करना चाहते हैं, तो आप राइज भी कर सकते हैं। तो बीबी अपना जो है पैसा दिया है, उसके बाद बीबी के ऊपर वाले मेंबर भी दे सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि हमको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेंबर से बढ़ाएं तो यहाँ पे टोटल जो है 8 मेंबर्स में 5 मेंबर जो है फोल्ड कर चुके हैं, और यहाँ पे टोटल फोर्थ कार्ड यानी कि 4 पत्ती बोर्ड पे 4 कार्ड खुल चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 मेंबर बचा है और उन तीनों में गेम चल रहा है। तो जिनको लग रहा है कि हमको बढ़ाना है, हमको ज़्यादा पैसा देना है, तो दे सकते हैं। यहाँ पे टोटल आउट ऑफ 5 कार्ड ओपन हो चुका है टेबल पे। अब जिनका कार्ड जो है इन 7 कार्ड में बन रहा है वो अपना गेम में रहेगा, जिनका नहीं बन रहा है तो वो गेम से यानी कि अपनी पत्ती को फोल्ड कर चुके होंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है अब लास्ट है डिसीजन है, मतलब टोटल 5 पत्ती ओपन हो चुका है। अब जिनका पत्ती हाई लेवल होगा, हाई कार्ड होगा, उनको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फुल हाउस एक्का से इनका है और उनका नाहला से यानी कि 9 से, तो इनका पत्ती बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोकर का पूरा फुल टू फुल जानकारी यानी कि A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिल चुका है।